एक पत्र है, उस पत्र में एक भाई लिख रहे हैं कि मैं आपको नहीं मानता था, मैं मंदिर नहीं जाता था, पत्र में लिखा देखो। मेरा नाम माहेश्वरी अग्रवाणी, ग्राम बस्तर, जिला बस्तर से आया। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम माहेश्वरी अग्रवाणी, ग्राम बस्तर, जिला बस्तर से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। हाँ, हाथ हिलाओ, जरा दिख जाओगे, अभी दिख नहीं रहे हो। हाथ हिलाओ, वापिस दिख जाओगे। हाँ, दिख गई जी, दिख गई। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। रोते नहीं, खुश खुश आओ, कराओ, आंसू पूछ कराओ। गुरुजी बस्तर से 2000 में मेरे पति चले गए थे। मैं विधवा हूं, मैं विधवा हूं। 2000 में पति गए, 2025 चल रहा है गुरुदेव, मैं विधवा। मेरा पुत्र है, 3 साल का था जब मेरे पति का स्वर्गवास हुआ। तब से मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। गुरुजी, जीवन ऐसे ही कटता चले गया, पर आपकी कथा ने एक बार मोबाइल में मैंने सुन ली, तभी से मंदिर जाना चालू करा। मेरे जीवन में शिव क्या होते हैं मैंने आपकी कथा से जाना। एक लक्ष्य था मंदिर जाने का, मेरा बेटा कोई अच्छे पद पर बैठ जाए। मंदिर में साफ करती, सफाई करती, पशुपतिनाथ का व्रत करती, बेटे को भी कहती। पर बेटा कहता, मां क्या मंदिर की सफाई करने से या मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने से या शहद का बेलपत्र लगाने से क्या नौकरी मिल सकती है? तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार कानों में हेडफोन लगा, महाराज को सुन। वो कहते हैं कि मेहनत को 4 गुना कर, रात दिन एक कर, खूब पढ़ाई कर। अभी तू 15 मिनट भी अगर छोड़ देता है तो तेरे बुरे हैं। सियोर वाला महाराज कहता है कि रात दिन एक कर दे। तब मेरे बेटे ने रात दिन एक करा। आपके कहने पर मंदिर जाने लगा, जल चढ़ाने लगा। उसने मुझसे कहा, मां मैंने सुना है कि एक बार यदि पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए, बाबा देता है। 2024 में कुरुद में कथा चल रही थी, पंडाल में पहुंच गए। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव मेरे पुत्र के ऊपर कि 2018 से तैयारी कर रहा था, पर बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने करी। 2018 से छत्तीसगढ़ पीएससी का एग्जाम दे रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था, पर बाबा ने उसके परीक्षा ऐसी कृपा करी कि 2024 में उसने कुरुद की कथा पंडाल में जाकर सुनी, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा आबकारी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर बैठ गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे को आबकारी विभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया। छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा मेरे बेटे ने स्वीकार कर ली। सीजी पीएससी की परीक्षा मेरे बेटे ने स्वीकार पास। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं। आज वो आबकारी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर बैठा। ये दुनिया की दृष्टि में लगता है। महाराज सियोर वाला महाराज तो कथा कर कर चले जाएगा, पर दुनिया के लोगों को बाद में मालूम पड़ता है कि अपने कच्चे गांव में कथा हुई। कम से कम मुझे एक दिन तो पंडाल में जाकर वहां की मिट्टी को कथा सुनकर आरती के बाद अपने हृदय से लगा लेना था, क्योंकि वो पंडाल की मिट्टी नहीं, मेरे भोले बाबा स्वयं अपना चरण रखने के लिए आते, स्वयं चरण रखने। एक विश्वास
उसने एक लाइन लिखी है, मानना गुरुदेव, ना जाने कितने लोगों का विश्वास हो आप, मैं जी आपसे कहूंगा मैं विश्वास नहीं हूं, ना जाने कितने लोगों का विश्वास है शिव महापुराण की कथा, भरोसा है शिव। सियोर वाला महाराज नहीं, शिव ओ गढ़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, जिसको आप एक लोटा जल समर्पित करते हो, एक लोटा जल। और जब विश्वास के साथ में बाबा को जब आप एक लोटा जल चढ़ाते हो तो वो सुख अपने आप प्राप्त हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रोता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तो ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तो ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द। माँ कह रही है, मैंने बाबा का चमत्कार जो देखा, मेरा बेटा कहता था क्या शिव जी नौकरी दे सकता है? 3 साल में 3 नौकरी दी। पहले बनाया उसको जीएसटी अधिकारी, फिर बनाया, पहले टीचर में बनाया, फिर जीएसटी अधिकारी बनाया, और अब आबकारी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी बनाकर बिठा दिया। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। उससे दिल से कहो, दिल से। आप हम पर भरोसा ना करिए, पर शिव पर भरोसा करिए। सियोर वाले महाराज का तो क्या है, शरीर है जब तक चल रहा है। ना जाने उस भोले बाबा ने ये मनुष्य का शरीर क्यों दिया, हम भी नहीं जानते। एक साधारण से परिवार में हमारा जन्म करा दिया। सीहोर जैसे जिले को, सीहोर को कोई नहीं जानता था, आज बाबा की कृपा से उसको प्रसिद्ध कर दिया। उस भोले बाबा ने क्यों जन्म दिया हमको नहीं मालूम था, क्यों। खूब लोग अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, गाली देते हैं, पर हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, हम जवाब ना दें पर तू जवाब जरूर देना, तेरे जवाब का इंतजार रहता है, तेरे जन्म देने वाला हो। आज उस माँ से पूछो जो खड़ी होकर कहती है कि जिस बेटे का बाप नहीं और मेरा कोई नहीं, शंकर जी की कथा ने संभाल लिया, शिव की कथा, कितनों का विश्वास। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। आया नजर ना कोई भी अपना,
जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पथ का जीवन के रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। भोले ने करी हर कदम पे ये मेहरबानियाँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। संसार के आगे जाकर रोगे, लोग हंसेंगे, ताना कसेंगे, अपशब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, पर मेरे शंकर भगवान के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर पहुंचोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब जल चढ़ाओगे, वो तुम्हारी जिंदगी के सारे दुखों को धीरे धीरे समाप्त करता चले जाएगा। समाप्त। शिव के साथ किया गया छल, शंकर के भक्त के साथ किया गया छल और शंकर की कथा में किया गया छल व्यक्ति को रुला रुला कर मार देता है। छल से दूर रहना, शिव महापुराण की कथा को शिव पुराण रहने देना, भगवान शंकर के भक्त को भक्त रहने देना और मेरे काल अधिपति को महाकाल ही रहने देना। उसमें ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, ना कोई छल, ना कोई, उसकी भक्त भजन स्मरण करो। जवाब वो देगा, इंतजार करना उसके जवाब का। एक बात पूछें, उत्तर दोगे? बोलो तो जम के, सब उत्तर दोगे? किराए की गाड़ी करते हो तो वो घर तक छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है? छोड़ती है ना। तुमने गाड़ी करी किराए की, भैया हमको जाना है और माँ घुमा के लाओ और वापस घर पे छोड़ो, तो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? बोलो बोलो। तुमने किराया दिया है, छोड़ेगा। पैसे दिए तुमने, बढ़के दिए तुमने, तो तुम्हें घर तक छोड़। और तुम ट्रेन का सफर करो तो ट्रेन तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ेगी? नहीं। और ट्रेन वाले से तुम झगड़ा कर लो, नहीं मेरे को तो मेरे घर तक छोड़ना पड़ेगा, आधे रास्ते में कैसे उतर जाऊं? कौन लेने आएगा? रात का समय, पानी गिर रहा है, बट ट्रेन वाला कहेगा ओ तेरा हाथ जोड़ता हूं, उतर जा नीचे, चल। अरे तो मैंने टिकट लिया, मुझे घर तक छोड़ के आ। नहीं, बाहर जाओ, चलो उतरो ट्रेन से नीचे। उसने बिसिल बजाई, ट्रेन रोकी, इसको नीचे उतारा, चल जा। अब रात हो तो रात, पानी गिरे तो पानी, गर्मी पड़े तो गर्मी। के चोटा बहुत चोर लोग हैं, हमको सब नोच लेगा भैया, हमको हमारे घर तक छोड़ो, ट्रेन वाला नहीं जाएगा। जिसको तुमने पहले से बात कर कर बुक किया है, अगर स्टेशन पर उतरे हो तो पहले फोन लगा दो घर पे, हम आ रहे हैं कच्चे गांव, उतार लोगे क्या फूफा जी? फूफा जी कहें हाँ आ जाना, मैं गाड़ी भेज दूंगा, नौकर भेज दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आ जाना, मैं लेने आ जाऊंगा। तुम्हारी पहले से बात हो गई होगी तो मामा जी उतारेंगे, तुम्हारी पहले से बात हो गई तो रायपुर के स्टेशन पे गाड़ी लेके पहुंच जाएंगे, तुम्हारी पहले से बात हो गई होगी तो राजनांदगांव के स्टेशन पे कोई पहुंच जाएगा, तुम्हारी पहले से बात हो गई होगी तो भोपाल के स्टेशन पे कोई पहुंच जाएगा। और पहले से बात नहीं हुई है तो स्टेशन पे तुम उतरते से ही, भले रात हो रही हो, दिन हो रही हो, पानी गिर रहा हो, गर्मी पड़ रही हो, ठंड पड़ रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रेलवे वालों को। तुम तो जाओ इधर से और तुम्हें धक्का मार के निकाल देंगे और तुम इधर उधर घूमते फिरोगे, भैया कहाँ जाऊं, रात का समय, मुझे कोई छोड़ने था। तुमने पहले से बात करी क्या, मामा जी को सूचना दी क्या, काका जी को सूचना दी क्या, तो गाड़ी आ जाती। बात करके रखना पहले से तो गाड़ी लेने आएगी, और अगर बात नहीं करिए
तो फिर तो घूमते रहो, यहाँ वहाँ भटकते रहो। बस उसी तरह से शिव महापुराण की कथा है। लोग कहते हैं शिव पुराण की कथा में क्यों जाना चाहिए, पंडाल में बैठ के क्यों कथा सुनना चाहिए। पंडाल में बैठने का कारण केवल इतना है, 7 दिन तक आप जब पंडाल में बैठोगे तो भगवान से बात करोगे, और बात कर लोगे तो ये पक्का है कि तुम्हें लेने के लिए गाड़ी वही लेकर आएगा और आखिरी में लेकर भी वही जाएगा। बात करते हैं, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर हम उससे बात करते हैं। कथा में बैठकर केवल कथा नहीं सुनते, हम बाबा से दिल की बात करते हैं। भोला सब दुख काटो, हम उससे अपने हृदय की बात करते हैं। बाबा मेरे दुखड़े काट देना। जब हम दिल से बात करते हैं तो वो जब हमारा अंतिम समय आता है, जब हमारी दुख की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है, तो वो गाड़ी लेकर आता है, वो नंदी लेकर आता है, वो हमारे दुख काटने आता है, वो हमारी तकलीफ मिटाने के लिए आता है, वो हमारे कष्ट को मिटाने के लिए। फिर भले तुम चुप हो, फिर भले तुम कुछ ना। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। कहो सुनेगा, स्वीकारेगा। कैसे ना स्वीकारे? कहते हैं अगर दिल से आपने कोई बात कही है तो दिल की कही हुई बात भले किसी को मोबाइल मत करो, फोन मत करो, दिल से याद किया है तो वो कितनी भी दूर होगा उसको हिचकी चलने लगती है। यहाँ हिचकी बोलते हैं कि डुचकी बोलते हैं? हिचकी, हिचकी चलने लगती है। एक पति खाना खा रहा था, भोजन कर रहा था, पत्नी उसको खाना खिला रही थी और उसको एकदम हिचकी चल रही। पत्नी ने पानी ला कर दिया, फिर भी हिचकी बंद नहीं। पत्नी अंदर गई, बेलन लेके आ गई। पति ने हिचकी भरते हुए, क्या हुआ? हुआ क्या? हुआ क्या? पत्नी कह रही है मैं यहां बैठी हूं तो कौन है जो तुमको याद कर रहा है? सही बता दो बिल्कुल ईमानदारी से। जब मैं यहां बैठी हूं तो कौन तुमको याद कर रहा है? किसकी हिम्मत जो मेरे पति को याद कर रहा है? पति रोटी का टुकड़ा यहां अटक गया, हिचकी बंद, हिचकी बंद। कौन है याद? महाराज कभी कभी मोबाइल की तरंगे भी काम नहीं करती, नेटवर्क भी काम नहीं करता। नेटवर्क भी नहीं काम करेगा, मोबाइल की तरंगे। अभी कई हम कच्चे गांव में रह रहे हैं, हमारे वो तो भला हो हमारे जयसवाल जी का जो उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ वो वाईफाई लगाया तो उससे थोड़ा चले, नहीं तो नेटवर्क ही नहीं मिलता है। और हमारे टाइम पे तो ऐसा हमेशा ही होता है, सीहोर में कोई भी कार्यक्रम चालू हुआ नेटवर्क गायब। कहीं पर भी कथा करने गए और वहां का नेटवर्क गायब।
कई लोग यहाँ पर हमारे पहले के भी सुनने वाले, उनसे पूछ लो, बोले कथा में कहीं पर भी जाओ इनका नेटवर्क पहले गायब हो, क्योंकि भगवान भी चाहता है कि दुनिया वालों से नेटवर्क मत जोड़। यहाँ आया है तो अब मुझसे नेटवर्क जोड़ ले, बाकी के सब छोड़। नेटवर्क गायब। एक संबंध जोड़ो, एक मोटरसाइकिल वाले को हाथ दिया, भैया 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 मुझे बिठा ले बिठा ले बिठा ले। मोटरसाइकिल वाले ने बिठा लिया। गाड़ी वाले को हाथ दिया, गाड़ी वाले ने बिठा लिया। यहां तो कोई भी बिठा कर ले जाएगा, पर वहां कोई नहीं बिठा के ले जाएगा। वहां तो अकेले आए थे, अकेले जाना है, भक्ति करना है भगवान की। वहां कोई ले जाने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ पर मोटरसाइकिल पर कई लोग तो होते हैं गांव में भी, वो भी कहते थे ले बैठ पीछे, अब भी आए घूम के, चल बैठ पीछे। जैन साहब, कई लोग कहते थे चल बैठ पीछे, अब भी घूम के आते हैं, बैठ जा पीछे। और एक आध बार जिसको तुम कंधे पर लेके जा रहे हो मुर्दे को, और वो उठकर बोलते ले आजा, घूम के आते हैं, बैठ आजा, इतनी देर में तो तुम्हारा हापड़ी भर जाए। ओ भाई मुर्दा बोल गया, मुर्दा क्या बोल रहा है, ऊपर से बोल रहा है चल घूम के आते हैं। बाप रे, वो घर जाके बीपी की गोली खाई, शुगर ऊंचे नीची हो गई, हापड़ी भरा गई, डॉक्टर के पास पहुंच गई, बाबाओं के पास पहुंच गई, गले में 25-30 ताबीज बांध लिए, 25-30 ताबीज। बाबा क्या हुआ, एक जनी के पीछे पीछे जा रहे थे उसको अंतिम संस्कार के लिए, वो अर्थी पे उठ के बैठ गया, चल घूम के आते हैं। अब यहाँ कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, चल घूम के आते हैं, पर वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तब तुम्हारा जो एक लोटा जल तुमने शिव को चढ़ाया है, तुम्हारी दुख की घड़ी में मेरा शंकर नंदी लेकर खड़ा रहेगा। आओ चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। कोई दुख नहीं भोगना है, कोई कष्ट नहीं भोगना है, कहीं तुमको दुख नहीं भोगना है। तुमने कच्चे गांव में शिव पुराण की कथा सुनी थी, इसलिए कष्ट तुम्हारा मैंने काट दिया। अब दुख नहीं, तकलीफ नहीं, अब तू इंतजार कर। कथा सुनी है तूने पंडाल में बैठकर, घर पर रहकर, टीवी के सामने, मोबाइल पर, फेसबुक यूट्यूब पर कथा का रसतत्व तूने ग्रहण किया है। तेरे दुख काटने की जवाबदारी अब मेरी हो गई है, तो चिंता मत करना। 3 महीने में जो तूने मांगा है तेरी झोली में दे दूंगा। क्यों चिंता कर, क्यों चिंता कर। और जब उससे प्रीत जुड़े, प्रीत कितना सुंदर कहा भगवान शंकर की कथा में वर्णन आता है। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, तुमरुका जी के सम्मुख में तुमरुका जी कथा का रसतत्व ग्रहण करा रहे हैं। चंचुला देवी कथा सुन रही है, और सामने बैठे ईश्वर जी और गोरा जी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। भगवान शंकर और पार्वती कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव कथा को तत्व ग्रहण कर रहा है। महाराज, जिसने शिव को जान लिया फिर वो भटका नहीं। उसके मस्तक पर चंद्र है, वो शांति देता है। उसके गले में रुद्राक्ष है, वो भय मुक्त कर देता है। और उसके मस्तक पर 3 नेत्र हैं, वो कह देता है कि त्रिगुणाकार सृष्टि को जीतने के लिए शिव मंत्र मूल है, इसलिए वो बल प्रदान कर देता है। सिर पर गंगा लेवे, कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटी उसके बराबर कौन हो, कौन है? उसके बराबर कोई नहीं हो सकता महाराज। वो जो है, इसलिए तेरे डमरू
की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ भोले सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी
काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू
शंभो। सुना है मैंने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया की हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरिया की हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरिया की हूँ। मैं काशी नगरिया मैं काशी नगरिया की हूँ। मैं काशी हार हार। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से आज कथा का छठा दिवस है। कथा की शिवरात्रि कहते हैं आज। बाबा को अपने मन का भाव कहकर दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव करिए, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। बाबा उसको स्वीकार करेगा। साथ में बोलिएगा, हृदय से प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा। आज कथा का छठा दिवस है। कल सुबह 11 बजे कथा विराम हो जाएगी, 8 बजे चालू होगी, 11 बजे तक चलेगी। टीवी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। 7 तारीख से 13 तारीख तक शिव महापुराण की कथा गीतम दंतेवाड़ा जिला में छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर माँ दंतेश्वरी के आशीर्वाद से होगी। कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। 17 से 21 दिसंबर 5 दिन की शिवपुराण कथा ग्राम पंचायत नकपुरा जिला दुर्ग में होगी। कथा का समय 1 से 4 बजे तक रहेगा। 24 से 28 दिसंबर तक मुंबई महाराष्ट्र में मीरा भयंदर में शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र की पवित्र धरा मुंबई में होगी। दिसंबर के महीने की ये कथाओं का रसतत्व आप और हम ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से बाबा को निवेदन करिए, अपने मन का भाव कहिएगा। शिवाय नमस्तु
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। चंचुला देवी जिन शिव महापुराण की कथा को ईश्वर जी गोरा जी की साक्षी में चल रही है। भगवान देवादिदेव महादेव माँ जगत जननी पार्वती जिस कथा को श्रवण कर रहे हैं वो कथा कोई साधारण नहीं। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होती है जिसका यजमान स्वयं शिव होते हैं, स्वयं शंकर। और विश्वास भरोसा दृढ़ता शिव तत्व को नजदीक लेकर आती। कितना भरोसा होगा जरा विचार करिएगा। तारकासुर का संहार हो जाता है। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। और तीनों को मालूम पड़ा कि हमारे पिता तारकासुर का संहार हो गया है, वो मर गए हैं, प्राण छूट गए हैं। पर हमारे पिताजी भगवान देवादिदेव महादेव से कभी बैर नहीं रखते। कई लोग संसार में ऐसे भी जन्म लेते हैं कि उनका ना तो आपसे कभी मिलना हुआ, ना आपको वो पहचानते हैं, ना कभी आप उनको जानते हो। इसके बाद भी अगर कोई आपके सामने उस व्यक्ति किसी व्यक्ति की बुराई कर देता है और आप उस बुराई में शामिल हो जाते हो। ना आप उससे मिले, ना कभी आपने उसको देखा और ना कभी उससे मिलना हुआ, फिर भी वो आपस में मुलाकात, बस किसी ने बुराई करना चालू करी और आप उस बुराई में शामिल हो। महाराज
क्यों किसी की निंदा में शामिल हुई? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में अगर मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, मनुष्य की देह अगर प्राप्त हुई है, तो भगवान से यह प्रार्थना करो कि हमको जो मानव की देह मिली है ये सत्कर्म में लगे और अच्छे काम में लगे। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कुछ अच्छा करो, शरीर मिला है मानव का, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, कुछ अच्छा करो। मरना सबको है, प्राण सबके जाना है। कई कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है तो मरने के बाद उनकी छतरी बन जाती है। देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। कई लोग ऐसे हैं जिनके मरने पैसा है तो उन्होंने छतरी बना ली। अब कोई गरीबड़ा है, साधारण व्यक्ति है, उसके पास में छतरी कहां से आएगी? तो हमारा निवेदन है, तुम्हारी छतरी बने वो जरूरी नहीं है, शंकर जी की छत्र छाया में वो जरूरी है। छतरी इतनी जरूरी नहीं है जितनी छत्र छाया जरूरी है। गाड़ी में बैठकर देख लिया, फ्लाइट में बैठकर देख लिया, ट्रेन में बैठकर देख लिया, घर में बैठकर देख लिया, बंगले में बैठकर देख लिया, रोड पर बैठकर देख लिया, फैक्ट्री में बैठकर देख लिया, पहाड़ों पर बैठकर देख लिया, आकाश में बैठकर देख लिया, पानी में बैठकर देख लिया। अब निवेदन है शंकर की शरण में बैठकर देख लो। एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव की शरण में जाकर बैठकर देखो कि मन का सुकून क्या होता है, हृदय की शांति क्या होती है, दिल का सुकून क्या होता है। शिव की शरण में जो शांति मिलेगी, शंकर की शरण में जो सुख मिलेगा, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, कहीं नहीं। एक वो लाइन है, मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। तुम भी बोलो, मैंने सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैंने सब दर जाकर देख लिया, तेरे दर पर आना बाकी है। मैंने सब दर जाकर देख लिया, तेरे दर पर आना बाकी। बस उसके दरवाजे तक, रोड पर बैठ कर देख लिया, घर में बैठ कर देख लिया, फैक्ट्री में बैठ कर देख लिया, गाड़ी में बैठ कर देख लिया, फ्लाइट में बैठ कर देख लिया, ट्रेन में बैठ कर देख लिया, नाव में बैठ कर देख लिया, जहाज में बैठ कर देख लिया, पानी में बैठ कर देख लिया, सब दूर बैठ कर देख लिया, सब जगह पर जाकर बैठ कर देख लिया। दुनिया के ऐसी कोई जगह नहीं
5,000 रुपए के एसी के रूम में बैठकर देख लिया, बड़े से बड़े होटल में बैठकर देख लिया, बड़े से बड़े जहाज में बैठकर देख लिया, पर जो सुकून कहीं नहीं मिला वो सुकून एक बार शंकर की शरण में बैठकर देखना, सब मिल जाए। सब हम पूरी जितने शिव भक्त शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, चाहे पंडाल में बैठकर सुने, चाहे फेसबुक पर सुने, चाहे यूट्यूब पर सुने, चाहे आस्था चैनल पर सुने, आपसे निवेदन करेंगे सारी दुनिया में घूम कर आना और सारी दुनिया में बैठ कर आना और एक बार कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर बैठ कर देखना कि वहां से क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। शिव महापुराण में पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया था, एक छोटे से बालक के लिए, अभिमन्यु के लिए। पार्वती जी बोली थी, बाबा छोटा सा बालक है, ये छोटा सा बालक है बाबा, इसको पीने के लिए भी दूध नहीं नसीब हुआ, बहुत गरीब है, बहुत गरीब। उत्तराखंड में एक दुधेश्वर महादेव है, दुधेश्वर। छोटे से बच्चे को जब दूध नसीब नहीं हुआ तो माँ ने शंकर पर चढ़ा हुआ जल दिया और वो शिव का चढ़ा जल भी दूध बन गया, वो दुधेश्वर नाथ का है। माता पार्वती जी बोल रही हैं बहुत गरीब है, गरीब घर जन्म हुआ है। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, गरीब के घर में हमारा जन्म हुआ है, बहुत गरीब हैं। ध्यान रखना, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, गरीब के घर में भले जन्म हो गया, पर यदि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करी, रात दिन एक कर दिया, खूब परिश्रम करा, और एक बार यदि तुम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर जल चढ़ाया है, तो दुनिया में याद रखना तुम गरीब नहीं रह सकते, सेठ बनकर जिंदगी जियो, सेठ बनकर। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, उसको लोग कुबेर भंडारी कहते हैं। उसको 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान है कुबेरेश्वर धाम। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में वो भूभूमि जहां स्वयं कुबेरेश्वर बाबा बैठे हैं। कोई कह दे कि मैं गरीब हूं, शिव महापुराण की कथा में हम वर्णन करें, एक बार खूब मेहनत में लग जाओ। गरीब घर में भले पैदा हुए हो, पर यदि परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे, तो जैसे उस माँ का बेटा आबकारी अधिकारी के पद पर बैठ सकता है शिव की कृपा से, तो तुम भी बैठ सकते हो, तुम भी बैठ सकते। मैंने सब का होकर देख लिया, बस तेरा होना। तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी बड़ी दुख में, मैं बहुत गरीब, बहुत गरीब। गरीब कहने से नहीं होगा, मेहनत तो करो, परिश्रम तो करो। अगर तुमने मेहनत करना प्रारंभ कर दिया, परिश्रम करना प्रारंभ कर दिया, भले तुम गरीब के घर में पैदा हुए हो, पर निश्चित है आखिरी में तुम भले गरीब के घर में पैदा हुए होगे, पर तुमने अगर मेहनत करी है और कुबेरेश्वर बाबा पर भरोसा किया है, तो तुम्हारी जिंदगी सेठ की जरूर निकलेगी, ये पक्का है। कोई जल्दी बनता है, बोलो बोलो, तुम्हें याद है ना, तो बोलो जरा जम के, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, सेठ जरूर बनेगा। और उस समय पर तुम्हारे भीतर वो अहंकार नहीं आना चाहिए, फिर तुमको स्मरण होना चाहिए, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं।
ये आर्यन 3 दिन से लगाता है, गुरु जी इसको जरूर गा देना थोड़ा सा। गुरु मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये दुनिया का जितना ठाट है सब तेरा। मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब तेरे ही हैं सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मैं अपना अपना है क्या, मैं खुद भी तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये कुछ भी हम कोई कह दे तुमसे कि तुम लोग कहते थे गरीब घर में पैदा हुआ, गरीब घर में पैदा हुआ, तो गरीब गरीब कहने से क्या तुम्हारा गरीबी मिट जाएगी? गरीबी का रोना रोने से तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी? गरीबी मिटाने के लिए खुद की मेहनत की जरूरत है। गरीबी मिटाने के लिए खुद के संघर्ष की जरूरत है। गरीबी दुनिया का कोई महाराज तुम्हारी नहीं मिटा सकता। चाहे तुम कितनी तुम्हारे को कोई चीज करना हो कर लो, पर गरीबी तुम्हारे को खुद मिटाना पड़ेगी, खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद परिश्रम करना पड़ेगा, रात दिन पढ़ाई करना पड़ेगी, रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। और एक बार शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दो, तुम्हारी गरीबी मिटना प्रारंभ हो। शिव कहते हैं भगवान विष्णु भगवान को लक्ष्मी किसने दी थी? तो कहा भगवान शंकर। माता लक्ष्मी की माता ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी कि भोलेनाथ जी से विवाह कर शंकर जी। और शंकर भगवान ने मना कर दिया, नहीं नहीं लक्ष्मी मेरे पास नहीं, लक्ष्मी तुम नारायण जी को दे दो। नारायण को लक्ष्मी दे। तो लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर शंकर भगवान से कहा था, प्रभु आपने मुझे भगवान नारायण को दिया है, आप आज्ञा करो मैं क्या आपके लिए कर सकती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, सुन लक्ष्मी, जो मेरे मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए उसका लोटा वापिस खाली ना जाए, उसमें तू बैठ कर जाना और उसका भंडार। इसीलिए शिव मां, पहले के लोग अपने मंदिर का ही पानी उठाकर, मंदिर का ही लोटा उठाकर मंदिर की बाल्टी में से पानी भरकर शिव जी को चढ़ाते थे। बोलो चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? पहले के लोग मंदिर के नल में से पानी भरते मंदिर में ही चढ़ा देते थे। पर जब से लोगों ने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा, तब से दुनिया के लोगों ने घर से लोटा ले जाना चालू करा, पानी ले जाना चालू करा, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि घर से जो लोटा जाता है वो पानी चढ़ने के बाद खाली नहीं आता है, उसमें लक्ष्मी जी बैठकर हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनेगा, गरीबी उसकी हटेगी जरूर। और हमने हमारी जिंदगी में देखा ही है, इतने 30-31 साल हो गए कथा करते करते। ये 30-31 साल में हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी जब रोता हुआ कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाता है, दिल से बाबा की कंकर की पूजन करता है, लोटा भर के जल चढ़ाता है, तो मेरा कुबेर भंडारी उसका हाथ पकड़कर उसको सेठ बनाना प्रारंभ कर देता है। गरीब नहीं बनता, उसको सेठ बनाता है, वो बनता। गरीबी का रोना मत रो, हम गरीब हम गरीब हम गरीब हम गरीब। काहे के गरीब? लखपति बनाकर भगवान ने पैदा करा तुमको, करोड़पति बनाकर भगवान पैदा करे। कितना अच्छा पूरा शरीर दिया है, बाजार में जरा एक आंख खरीद के तो लेके आ, कितने की मिलेगी? पहले तो इंसान की मिल जाए बहुत बड़ी बात है, बकरा बकरी की लगा देंगे। कितनी कीमत वाली आंख है, 2-2 किडनी दे दी, एक एक किडनी कम से कम 20-20, 25-25 लाख की।
आधा करोड़पति तो तू यहीं है, शरीर में ही। कितना दिया परमात्मा ने तुझे, खाली नहीं भेजा, करोड़पति बनाकर भेजा। उससे पूछो जिसके पास नहीं रहता। एक पत्र है, देखो कितना सुंदर है पत्र। मैं रेखा यादव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रेखा यादव कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। रेखा यादव। गुरुदेव, मैं रेखा यादव तीसरी बार पत्र लिख रही हूं गुरुजी। 2019 से कथा सुन रहे हैं, शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि गणेश जी कहाँ हैं, अशोक सुंदरी कहाँ हैं, कार्तिकेय जी कहाँ हैं। गुरुजी, आपने भोलेनाथ जी से हमारी पहचान करा दिया, आपको धन्यवाद। गुरुजी, आपसे एक प्रश्न है। गुरुजी, आपकी शिव कथा में रोज जो बेलपत्र मिलता है वो औषधि के काम आता है। आखिरी दिन का बेलपत्र तिजोरी में रखा जाता है। गुरुदेव, हमारे पास गांव में कथा सुनते हैं, करते हैं, हम वो बेलपत्र का प्रयोग करते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं। गुरुदेव, बहुत साधारण सी जिंदगी थी, पैसा की बहुत कमी थी, हर तरह से परेशान थे। तब किसी के कहने पर 2022 में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गए, और 2022 में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गए। वहां पर हमने बाबा से विनती करी कि बाबा ऐसी कृपा करना मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए, और आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आ जाइए। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। मैं मेघा वर्मा, पिता कोमल सिंह वर्मा, माता चंद्रकांति वर्मा, ग्राम तरेसर। जरा पढ़ लो, तुम लोग पढ़ लो। गांव कौन सा लिखा है? तरेसर। पीओ पथरी, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेघा वर्मा, पिता कोमल सिंह वर्मा। एक लोटे जल का पशुपति पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल मिलता है। गुरुदेव, मैं बताना चाहती हूँ, कई बार मैंने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया, फिर भी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। फिर मैंने आपकी कथा सन 2022 से सुनना प्रारंभ की। आपके कहे अनुसार मंदिर जाना प्रारंभ किया, 3 बार पशुपति व्रत किया, 5 पंडाल बैठकर आपकी कथा सुनी। तब बाबा ने मेरी पुकार सुन ली और मेरी सरकारी नौकरी लग गई। बाबा, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आप किस भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव को भज रहे हो, आप किस भाव से, कहीं बैठी हो ये वर्मा तो आ सकती हैं कथा बेलपत्र लेने के लिए, किस भाव से आप शिव को भज रहे हो, यह आपके ऊपर नहीं। बनता कोई जल्दी बनता है, बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सारा पंडाल बोलो। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता, खाली नहीं छोड़ता। भले अंग्रेजी वर्ष रहा, पर कई लोग 31 पे यहाँ वहाँ होटलों में जाकर 31 मनाते हैं। हमारा निवेदन है, पहले तो हिंदी नए वर्ष को मनाएं चैत्र के महीने में। दूसरा, यदि 31 मनाना ही है तुमको, तो निवेदन है, एक बार बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंच कर देखिए कि बाबा क्या प्रदान कर। एक
शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त कर दो। और मेरा आपकी सबका हो रहा है। बेटे की सरकारी नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर ये बेटे मेरा आपकी कृपा से सबका हो रहा है। करते हो बोने वाला मेरा नाम हो रहा है। खुश होकर जाओ, रोते रोते नहीं, आंसू पोछो फिर जाओ आराम से। और मेरा आपकी कृपा से सबका हो रहा है। बोले आपकी कृपा से सबका हो रहा है। वो शिव है, खाली नहीं छोड़ता, भंडार भर कर छोड़ता भंडार। इसलिए कहे महाराज शिव की आराधना स्वयं मां पार्वती जी भगवान देवाधिदेव महादेव से कहती हैं कि ये गरीबड़ा, शंकर भगवान कहते हैं गरीब नहीं कहना। अगर इसने प्रतिदिन, भगवान शंकर कहते हैं, शिवालय में जाना चालू कर दिया, इसने प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, ये गरीब नहीं रह सकता, गरीब नहीं रहे। जो शिव को भज ले, जो भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर ले, जो मंत्र के जाप में तल्लीनता से जुड़ जाए, शिव की अविरल भक्ति को धारण कर ले, वो कैसे गरीब रह सकता, कैसे? महाराज शिव शिव है, शंकर शंकर, ओगढ़दानी ओगढ़दानी ओगढ़। शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विनुमाली और कमलाक्ष, तीनों। पिता का बैर नहीं था शिव जी से, शंकर भगवान से हमें कोई बैर नहीं। तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हमें वर दीजिए, हमारे प्राण ना छूटे। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि प्राण ना छूटे, मृत्यु लोक में अगर आए हो तो जाना तो पड़े, प्राण तो छूटे। पर एक बात है, अगर तुम संसार सागर में आए हो, प्राण छूटेंगे, उससे पहले कोई अच्छा कर्म कर लो तो ठीक। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की ने आखिरी में वर मांग लिया कि हम तीनों के प्राण छूटे तो एक साथ छूटे, मरे तो एक साथ मरे, आप हमें वर दे दीजिए। शिव जी, भगवान ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तथास्तु। अब इन तीनों ने विचार कर लिया कि अपन 3 पुरी का निर्माण करो, अलग अलग महल बनाओ, अलग अलग नगर बसाओ, अलग अलग महल में, अलग अलग नगर में जाकर निवास करो। तीनों कभी एक साथ एकत्रित मत होना, एक जगह पर इकट्ठे मत होना। इकट्ठे हुए कि मरे, एकत्रित हुए कि मरे, इसलिए तीनों एक जगह पर एकत्रित मत होना। और तीनों एक जगह पर एकत्रित नहीं, बहुत उपद्रव मचाया, सारे देवता परेशान हो गए, सारे। सब तब सबने भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर से विनय करी, बोले बाबा हे ओघड़दानी, हे शंकर भगवान कृपा करिए, दया करिए, दयालु दातार दया कीजिए, कृपा कीजिए, भोले बाबा इन तीनों का संहार कर दीजिए, ये तीनों उपद्रव मचा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बाबा कुछ कृपा करो। आ जाओ। आपकी बेटी का सरकारी जॉब लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। वर्मा
फर्क है। अरे लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला जो जैसी भावना लाया वो वैसा नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला लुटा दिया। आप एक भावना लेकर एक विश्वास लेकर शिव के करीब में जाएं। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष तीनों उपद्रव करते। शिव जी से प्रार्थना करी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि एक काम करो, सारे देवता पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। तुम दौड़ कर जाना, तीनों को महल से निकालना, एक जगह एकत्रित करना और मैं इनका संहार करूं। देवता पशु बन गए, भगवान उनके पति बन गए। शिव जी का नाम हो गया पशुपति नाथ। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। जब कोई साधता है, कोई संभालता है, तो वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। जैसे आप जब हॉस्पिटल जाते हो डॉक्टर को दिखाने के लिए, दवाई डॉक्टर देते हैं। शरीर में अगर रोग हुआ है, बीमारी हुई है, कष्ट हुआ है, तो शिव पुराण कहती है यहाँ वहाँ मत जाओ। शरीर में अगर रोग आया है तो सबसे पहले अपने गांव में, नगर में, शहर में जो हॉस्पिटल हो वहां डॉक्टर को दिखाओ। और डॉक्टर को विश्वास के साथ दिखाना कि मैं डॉक्टर साहब के पास जा रही हूं, मेरा शंकर भगवान मेरे को अच्छा करेगा, ये मेरा विश्वास करता है। तो वो दवाई शरीर में असर करना प्रारंभ कर देती, वो दवाई असर करती। और तुमने अगर पहले ही सोच लिया मैं तो इतने सारे डॉक्टरों के पास गई, इतने डॉक्टरों को मैंने दिखाया, अभी तक तो मैं अच्छी हुई नहीं, तो सीहोर वाले महाराज की कथा में भी जाऊंगी तो कौन सी अच्छी हो जाऊंगी। जब तुम्हारा विश्वास ही नहीं है तो तुम कितनी भी कथा सुन लो, जैसी की जैसी रहोगी। और तुमने अगर विश्वास कर लिया कि मैं इतनी दूर से कथा सुनने आई हूं, मैं उड़ीसा से आई हूं, मैं बंगाल से आई हूं, मैं रायपुर से आई हूं, मैं यहां से आई हूं, मैं कथा सुनने के लिए आई हूं, और ये मेरा विश्वास कहता है मेरे 5 पंडाल पूरे होंगे और मेरा बाबा मुझे अच्छा कर देगा, ये मेरा निर्णय है, तो बाबा करेगा। और तुमने सोच लिया है मैं तो इतने डॉक्टर को दिखाया ही, मेरे घुटने में तकलीफ थी, कमर में तकलीफ थी, मैंने इतने डॉक्टर को दिखाया, आराम ही नहीं लगता, तो अब क्या आराम लगेगा, अब तो मेरा शरीर ही ठीक नहीं। एक पत्र देखिए बहुत अच्छा। मैं योगिता ठाकुर, कहीं बैठी हैं योगिता जी? मैं योगिता ठाकुर ठेल का बोर्ड कांकेर से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मैं योगिता ठाकुर ठेल का बोर्ड कांकेर से हूं। कोटि कोटि प्रणाम करती हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। आप जो उपाय बताए सच्चे मन से किए। आज मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूं। अगर बेटी आई हो तो उसको लेकर आ सकती हैं। योगिता ठाकुर कहीं बैठी हो, आ सकती हैं। मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूं। मेरी बेटी की दोनों किडनियां खराब हो गई। उसके सिर में पानी भरा हुआ है, उसके शरीर में पानी भरा है। डॉक्टर ने तत्काल ऑपरेशन के लिए बोला। मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा नहीं तो मैं ऑपरेशन नहीं करा सकी। मेरी बेटी के सिर में पानी भरा है, शरीर में पानी भरा है। डॉक्टर ऑपरेशन का कहते हैं पर इतना धन नहीं। गुरुदेव
डॉक्टर साहब से कहा आप केवल दवाई दे दो, मेरी बेटी को मैं वापिस ले आई। गुरुजी 4 साल पहले से इलाज चल रहा है पर आराम नहीं मिला। तब किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया। 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूं और 3 साल से शिवजी का चढ़ा हुआ पानी उसको दे रही हूं। आज मेरी बेटी के लिए मैंने सीहोर की कावड़ भी भर ली, उस कावड़ का जल लाकर बेटी को दे दिया। आज मेरी बेटी ठीक हो गई गुरुदेव, उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया। आज बाबा की कृपा से 3 साल से डॉक्टर से चेकअप भी करवाया, पूर्ण आराम है और अब उसके सिर में पानी भी नहीं है और उसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। ये शिव है, ये शंकर, ये ओ घड़ी है। अब कोई कह दिया नहीं नहीं नहीं, हमने इतना दिखाया, हमने इतना करा, किसी डॉक्टर की दवाई नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? डॉक्टर के पास विश्वास से जाओ। डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। जांच कराने जाओ तो ये विश्वास से जाओ कि डॉक्टर के पास नहीं, मैं शंकर के पास जा रही हूं, दवाई असर करेगी, औषधि लगेगी। कैसे नहीं लग सकती? शिव के करीब नहीं गए महाराज। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जो शिव का गुणगान किया है, जो शिव का गुणगान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव पर आश्रित तो हो। अरे गुरुजी मैंने वहां दिखाया था, हमने वहां जांच कराई थी, आराम नहीं मिला। इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया, आराम नहीं मिला। हम कहते हैं अब डॉक्टर को भी दिखाओ, दवाई भी ले और एक काम करो, शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर पानी को झेल कर नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर का नाम लेकर 1 बेलपत्री और पानी पीना चालू करो। बाबा आपको स्वस्थ करना प्रारंभ। कुंदकेश्वर महादेव का नाम सुख देता है, बीमारी से दूर कर देता है। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हम सुनते हैं कोई ये वाला मंत्र बताता है, कोई वो वाला मंत्र बताता है, कोई कहता है कि शंकर जी को ये चढ़ाते समय ये मंत्र बोलना, कोई कहता है शिव जी के मंदिर में जाना तो माला पकड़कर ये मंत्र बोलना, कोई कहता है कि रुद्राक्ष की माला से जप कर कर ये वाला मंत्र बोलना। आप बताओ ना कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? हमारा निवेदन है हम मंत्र कम भजन ज्यादा बताते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मंत्र बोलने में त्रुटि हो जाए, मंत्र बोलने में गलती हो जाए, पर जब आप दिल से भगवान को भजन से ही रिझा लोगे तो परमात्मा आकर दर्शन दे ही देता है। बहुत है। ओम नमः शिवाय आपके पास में है, नमः शिवाय आपके पास में है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके पास में है। जब ये मंत्र आपके पास में है तो फिर कहां भटकना? क्यों भटकना? हो जाए जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
जपा करो। तारकासुर के तीनों बेटों ने उपद्रव किया, देवता पशु बन गए, पशु बनकर उनको एक जगह पर एकत्रित करा। भगवान शंकर ने बड़े नंदी का रूप लिया, उनको मारने के लिए दौड़ पड़े। जैसे शिव जी दौड़े, इतने में से तारकाक्ष और विदुन्माली को मारने वाले थे, कमलाक्षकी ने पीछे से आकर फरसा उठाकर जो भगवान नंदी का रूप लिए थे उनका सिर काट दिया। सिर कटा हुआ नेपाल में पहुंच गया, धड़ केदारनाथ जी में रह गया। जैसे ही धड़ नीचे की ओर गया, इतने में शंकर भगवान ने अपना मूल स्वरूप धारण करा, त्रिशूल उठाया, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षकी तीनों का संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर कर कहा, बोल पशुपतिनाथ भगवान की। भगवान पशुपतिनाथ का रूप धर लिया। पशुपतिनाथ, पशुपति व्रत, पाशुपत्य योग, और पाशुपत्य अस्त्र, ये तीन चीजें हैं। एक है पशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य योग और पाशुपत्य व्रत। तीन पशुपति व्रत। तीन क्रम शिवपुराण कहती है। पाशुपत्य योग नहीं कर सकते, पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते, तो एक काम करो कि पाशुपत्य व्रत करो। 5 सोमवार का ये व्रत होता है। कितने दिए लगाना चाहिए? 6 दिए, 6 दीपक, पूजन का सामान। सुबह पूजन की थाली लेकर मंदिर में जाओ, पूजन करो, वही थाली लेकर आ जाओ, उसको ढक कर रख दो। शाम को वही थाली वापस लेकर जाओ। वही मीठे का भोग बना लो, कुछ प्रसाद, कुछ पात्र या कटोरी या दोना या कागज लेकर जाना। दिए 6 लेकर जाना। 6 दिए को मंदिर में शंकर जी के सामने रखना। प्रसाद के 3 हिस्से करना। 5 दिए प्रज्वलित करना, जला देना। 1 दिया मत जला। शिव जी की पूरी पूजन करना। प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख लेना, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना। जो दिया नहीं जलाया है उसको थाली में रख लेना। बाबा की पूजन कर कर, प्रार्थना कर कर कहना, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, स्वीकार करना। प्रति एक ही मंदिर में 5 सोमवार व्रत करो, और सोमवार के बीच में रजोधर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कोई ब्याह शादी आ गया, कोई फंक्शन आ गया, कोई कार्य अटक गया, नी मंदिर जा सकते, नी व्रत कर सकते, तो उस व्रत को छोड़ दो, फिर अगला करो। पर गिनती के 5 ही कर। बीच में जो छोड़ दिया जाता है उसको गिना नहीं जाता, फिर अगला व्रत गिना। 5वां व्रत जब पूरा हो, जो 6ठे नंबर का दीपक और प्रसाद लेकर आते हो, उसको घर के दरवाजे पर अंदर जाते समय अपना जो सीधा हाथ है उस साइड बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर 6ठे नंबर का दिया वहां जला दो। प्रसाद लेकर मंदिर का जो लेके आई हो, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, स्वीकार करना बाबा। घर में पहुंचकर जब भोजन करने बैठो, उससे पहले जो प्रसाद लेकर आई हो मंदिर से 1 हिस्सा उसको खाओ। उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है, स्वयं को खाना। प्रसाद खाकर फिर भोजन करो। 5वां व्रत जिस दिन पूरा करो, उस दिन एक श्रीफल, कोई भेंट, 108 चावल के दाने या फूल की पत्ती या बेलपत्री जो भी ले जा सकते हो वो बाबा को समर्पित करो। जैसी पूजन करते आए हो वैसी 5वें सोमवार को भी करो, और बाबा से विनय करो कि बाबा आज मेरा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ। बाबा उसको स्वीकार कर, स्वीकार। पशुपति व्रत कली काल में वो व्रत है जिस व्रत को लोगों ने छुपा कर रखा था, और शिव पुराण कथा चालू हुई तो इस व्रत की प्रधानता सबको मालूम पड़ा।
जो दिल से कर लेता है, एक बार ना सुने फिर 2-1 महीने बाद वापिस करो, फिर करो। पशुपति व्रत तो हर 6-8 महीने में एक आध बार करते रहना चाहिए, जिससे अपने घर से दुख तकलीफ कष्ट दूर होता रहे, बीमारियां दूर होती रहे और घर में सुख समृद्धि। पशुपति, भगवान शिव का नाम पशुपतिनाथ पड़ गया। समय आया, बाबा के सुंदर गणेश जी महाराज के मंगल विवाह का प्रसंग हुआ, रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान के मंगल विवाह हुआ। आज की कथा जो 7 दिन से कथा चल रही है, आज शिवरात्रि की कथा कही जाती है, छठे दिन की। बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना करना, बाबा तुम सबकी मनोकामना पूर्ण करे। आज कथा का छठा दिवस यहाँ विराम की ओर जा रहा है। कल कथा का 7वां दिवस रहेगा। कल कथा कच्चे गांव में पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। 11 बजे के बाद सब अपने अपने घर को चले जाएंगे और फिर कथा 7 तारीख से दंतेवाड़ा में प्रारंभ हो जाएगी। 13 तारीख तक 2 बजे से 5 बजे तक। जो कल की कथा है वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पंडाल में होगी। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक। दिल से कथा का रसतत्व ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हार हार महा